Hello guys, welcome back to the channel. So today we have to start a new topic. The name is talent. Talent होता क्या है? Our talent is often defined as a natural aptitude that someone is born with. For the example, singing, painting, or drawing, athletic ability. People often have to work to refine their talent, but they are generally innate and genetic rather than acquired. So talent होता क्या है? टैलेंट को टैलेंट एक नेचुरल एप्टीट्यूड है जो समवन इज बॉर्न विद, जिसके साथ वह बॉर्न होता है. फॉर द एग्जाम्पल, एक बच्चा एक अच्छे से गाना गा रहा है और उसे देखकर उसके फैमिली मेम्बर कहते हैं व्हाट अ टैलेंट. सो इसी को ही टैलेंट कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल इज द skill can be learned from scratch and improved upon over time. The majority of workplace duty and responsibility require learning skill, not instinctive talent, although talent can certainly make an employer and candidate stand out. So, talent एक natural aptitude है और उसके साथ ही वो पैदा होता है. People often have to work to refine their talent. लोगों को अक्सर अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को निखारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. But they are generally innate and genetic rather than aquatic. लेकिन ये आमतौर पर बॉर्न और अनुवांशिक जेनेटिक होता है, न कि एक्वायर करने के लिए. The next difference between talent and skill is the skill can be learned. टैलेंट और स्किल के में अंतर यह है कि स्किल को शुरुआत से सीखा जा सकता है एंड इम्प्रूव ओवर द टाइम, और समय के साथ साथ उसमें सुधार किया जा सकता है. द मेजोरिटी ऑफ वर्क प्लेस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर लर्न स्किल, नॉट इंस्ट्रक्टिव talent. All the talent can certainly make an employee or candidate stand out. एक वर्क प्लेस में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्किल काम आती है, ना कि टैलेंट. Although talent can certainly make an employee and candidate stand out, लेकिन टैलेंट एक एम्प्लॉय और कैंडिडेट के पास अलग होता है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है. द नेक्स्ट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. द फर्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड. A self-motivated person take a pride in their work. They did not need to be micromanaged, take personal ownership for their work, and will often go above and beyond in their duty. So, self-motivated person अपने काम पर गर्व करता है and they did not need to micromanage, और वह सूक्ष्म मार्गदर्शन की आवश्यकता और उन्हें माइक्रो मैनेज की आवश्यकता नहीं होती. टेक ओनरशिप, पर्सनल ओनरशिप फॉर देयर वर्क, और वे अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं. एंड विल ऑफ्टन गो अबव एंड बियॉन्ड देयर ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी से ऊपर ही और बढ़ चढ़ के काम करते हैं. सो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन अपने काम पर गर्व करते हैं और अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उससे बढ़कर चढ़कर ही काम करते हैं. द नेक्स्ट इज टीम प्लेयर. टीम प्लेयर process great communication and interpersonal skill. While they may bring a high level of skill in their professions to project, they are often sought after because they know how to motivate others and help teammates collaborate. So, team player टीम प्लेयर के पास ग्रेट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल होती है. वेल दे may bring a too high level of skill in their profession to project, और वे अपनी प्रोफेशन टू प्रोजेक्ट के लिए एक हाई लेवल स्किल रखते हैं. दे आर ऑफ्टन sought after because they know how to motivate other and help team member collaboration, और वे प्रेरित करते हैं अपने सहकर्मियों को और उनकी मदद करते हैं. एंड दे हैव टू मोटिवेटेड अदर, और वे अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं. द सेकेंड इज रिजल्ट ओरिएंटेड. टैलेंट पीपल meet and exceed goal and objectives. They are result oriented and serve as a great example to other employees.
रिजल्ट ओरिएंटेड टैलेंटेड पीपल अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करते हैं एंड दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड सर्व अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अदर एम्प्लॉय और वे रिजल्ट ओरिएंटेड के थ्रू एक अच्छा एग्जाम्पल अदर एम्प्लॉय के लिए रखते हैं. द नेचुरल लीडर. A natural leader inspire and empower others by creating a trusting and encouraging environment in the workplace. नेचुरल लीडर एक नेचुरल लीडर वर्कप्लेस पर विश्वासपूर्ण और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाकर दूसरों को क्रिएट अ ट्रस्ट एंड एनकरेज एनवायरमेंट प्रेरित और सशस्त्र बनाता है. सो नेचुरल लीडर वर्कप्लेस पर विश्वासपूर्ण और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाकर दूसरे एम्प्लॉय को भी प्रेरित और सशक्त बनाता है. द नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकर. Creative thinkers are solution oriented and often offer a different perspective how to approach challenges. They are maintain a positive attitude and use their intelligence and creativity to seek out way to outcome obstacles and work more efficiently and effectively. So creative thinker are solution oriented. ये समाधान उन्मुख होते हैं. Solution oriented creative thinker solution oriented होते हैं and often offer a different perspective और अक्सर चुनौतियों से निपटाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और अपनी चैलेंजेस को देखने के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं. दे मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड यूज देयर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव टू सीक आउट वे. और वे सकारात्मक रवैया बनाए रखते हैं और अपनी बुद्धि और रचनात्मक का उपयोग बाधाओं को दूर करने और अधिक कुशलतापूर्वक वे टू आउटकम ऑब्स्टैकल्स एंड वर्क मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीकों को खोजने में काम करते हैं. क्रिएटिव थिंकर अपने समाधान का उन्मुख और सॉल्यूशन ओरिएंटेड करते हैं और उनका नज़रिया एक चैलेंजेस को देखने का अलग होता है. दे मेंटेन वे पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखते हैं अपनी देयर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी टू सीक वे. इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को बनाए रखते हैं ऑब्स्टैकल वर्क मोर इफिशिएंट और अपने काम को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बनाए रखते हैं. सो थैंक यू. इसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.